Hi everyone, a very good evening to all of you guys. First of all, congratulations to each and every subscriber of Triple S कि आपका अकाउंट असिस्टेंट जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, जिसका भी रिजल्ट भी आया है, उसमें काफ़ी सारी सिलेक्शंस हमारी हुई हैं। तो उसी चीज़ से मोटिवेट होके हम आपके लिए अब सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें कुछ सिलेबस जो है वो ऑलरेडी पिछला ही उन्होंने दिया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब हर उस चीज़ को आपको कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपको सुमित सर ने बताया था कि आपको ऑफलाइन भागने की जरूरत नहीं है, कोरोना टाइम में 15-20 हज़ार की आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, घर बैठिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए। स्ट्रेटेजी आपको हम देंगे, स्टडी प्लान हम देंगे और लास्ट में जाके आपको सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स, मेरे बारे में आप जान चुके हैं। माई सेल्फ शुभम शर्मा, और मैंने आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करी थी फॉर जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट, जिसमें 30 डेज प्लान भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो अब मुझे ड्यूटी दी गई है कि मैं आपका ये जो मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट दिखने वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा आसान बनाऊं। क्लियर स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी आपकी टोटल पूरे एग्जाम में। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें बता दूं पहले ही कि जब आपने सिलेबस को देखा होगा और जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, उन बच्चों को तो नाम दे के भी डर लगा होगा। ये बिल्कुल सही बात है। सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो काफ़ी हाई फाई टॉपिक उन्होंने दिए हैं। 11th और 12th के टॉपिक, 8 टॉपिक जो है वो 11th और 12th की बुक में से सीधे सीधे दिए गए हैं। कहने का मतलब है जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा है उनको चीजें समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने 11th-12th में मैथ पढ़ा उनको वो चीजें याद है। आप इस चीज को देख भी लेंगे कि यूट्यूब पे कितने लेक्चर्स इसके अपलोड होते हैं। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास के अंदर आप लोगों ने ध्यान से चीजों को सुनना है। बेस्ट सोर्सेज क्या रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको वीडियो के एंड में पूरा स्ट्रेटेजी दे दी जाएगी। क्लियर? सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरह से आप आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा लें, और इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ के लिए आपको जो भी लेक्चर अपलोड होगा, जो भी आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हम लोग कराएंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 10 टॉपिक्स रखे गए हैं और इसके साथ साथ वेटेज भी कितनी है आपकी 10 नंबर की। तो मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि हर एक टॉपिक जो है उसकी वेटेज कितनी नंबर है, 1 नंबर। ऐसा फिक्स नहीं है, बट अगर सेपरेट टॉपिक दिए हैं तो एक एक क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक में से बनता ही है। क्लियर? मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं आपको ये बताऊंगा सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब ये रहेगा कि ये कहां से उठाए गए हैं टॉपिक्स। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी पूरी बात करेंगे, पहले सिलेबस को देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक इसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आप मान के चल सकते हो 7th या 8th क्लास का टॉपिक है आपका। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में आप लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। बाकी हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, अगर आपको याद हो तो क्लास 11th एनसीईआरटी में से ये उठाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये भी आपका 11th क्लास की जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें से टॉपिक लिया गया है। ठीक है। देन सेट थ्योरी, ये आपका क्लास 12th, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है 12th क्लास का पहला चैप्टर ही क्या है आपका, सेट थ्योरी, सॉरी 11th क्लास में है ना। तो देन आपका रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th में से उठाया गया है ये भी। क्लियर? देन आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्लास 12th एनसीईआरटी में से उठाया गया है। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11th और क्लास 10th दोनों में पढ़ी है। ठीक है। कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th, वेक्टर्स क्लास 12th। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 10 टॉपिक रखे गए हैं। एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे कहां से इनको कवर करना है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बड़ा कंटेंट मिल जाएगा। इसकी वीडियो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इजी टॉपिक इन सब में इसको माना जाएगा और काफी अच्छे से आपको ये करा दिया जाएगा। क्लियर? जिसमें आपको पता है 3-4 चीजें होती हैं। प्रिंसिपल होता है, देन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हमेशा हम लोग किस में लेके चलते हैं, पर एनम में, ऐसे आपने सुने होंगे ये। ठीक है।
पर एन, देन आपका टाइम पीरियड होता है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपने को याद होंगे, फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट हम लोग ऐसी टेक्निक आपको सिखाएंगे कि आप लोग शॉर्टकट वे में इसको निकाल लो। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको ये ऑलरेडी टॉपिक आता होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स इसमें आपका जनरल आपको पता है इस तरह से टू वेरिएबल इक्वेशन को लिखा जाता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक्स वाई आपके वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में इस तरह से इक्वेशंस को लिखा जाता है। इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो पूछेगा, बताओ दो इक्वेशंस दे दी, उनके सॉल्यूशंस बताओ, कॉमन सॉल्यूशंस, मतलब ऐसी वैल्यू बताओ एक्स और वाई की जो इस पूरी इक्वेशन में अगर बिठाएं रखें उनको तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इजी टॉपिक में आएगा, ये भी 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपका अलग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन अलग है और बाइनोमियल थ्योरम अलग है। परमुटेशन की बात करें स्टूडेंट, जब चीजों को अरेंज करने की बारी आती है, अरेंजमेंट, चीजों का अरेंजमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 5 बॉयज हैं, उनको अरेंज करो, तो बताओ कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं परमुटेशन का। देन कॉम्बिनेशन की बात करें, जब मान लो मैंने कहा 5 बॉयज हैं, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो वहां पे क्या केस आ रहा है, सिलेक्शन का, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को। तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है x प्लस वाई की अगर मैं बोलूं बताओ पावर 2, तो आप तो आराम से बता दोगे सर इसका फॉर्मूला तो हमें आता है। मैं पूछूं x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, तो तब भी आप बता दोगे। बट अगर मैं पूछूं x प्लस वाई की पावर 8, तो स्टूडेंट्स इस तरह से चीजों को एक्सपैंड करने के लिए एक थ्योरम हमें दी गई है, जिसका पूरी लंबी एक पूरा फॉर्म होती है इसकी, उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो ये चीजें हमें वहां पे सीखनी है। टॉपिक्स के नाम मुश्किल हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे वो इजी बनेंगे, और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि जब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, आप उन पे वर्क करोगे तो आराम से आप लोग 10 में से 8 नंबर के आसपास ले आओगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, आपने कुछ इस तरह से चीजें देखी होंगी, ठीक है, इस तरह से चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये जो चीजें हैं ये किसमें आती हैं, आपके लिमिट्स में, ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में। तो अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में ट्रिकी है, बट समझ आ जाएगा तो एक नंबर आप यहाँ से भी अपना लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी, सेट थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी एप्लीकेशंस। ये टॉपिक पहले भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, इसमें सेट पढ़ेंगे, देन आपके सबसेट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट जितने भी होते हैं, पावर सेट, ईच एंड एवरीथिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे चीजों का यूनियन पढ़ेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक भी आपका इजी टॉपिक में इसको मानेंगे, जितना भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस है तो उसके हिसाब से ये भी टॉपिक आपको डिटेल में करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी से ही सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके उठाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये आपको पता है इस तरह से मैट्रिसेस हम लोग बनाते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा। डिफरेंट टाइप के इसमें मैट्रिसेस होते हैं, 2x1, 3x2, इस तरह से, और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो जो ये भी टॉपिक जो है 2-4 वीडियो में अच्छे से आपको करा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स ये टॉपिक काफी अच्छा है, और ये जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ये आपका सीधा सीधा रिलेटेड रहेगा किससे, कॉम्बिनेशन, किससे, कॉम्बिनेशन से। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं कि बताओ 10 बॉलें रखी हैं, उसमें से 2 बॉलें निकाली, तो बताओ कि वो 2 बॉलें जो है वो कौन इस कलर की हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो उस चीज में हमें पहले सिलेक्शंस का केस बनाना पड़ता है, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ये 70% किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, आपका कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपको पता है इस तरह से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे एक्स वाई, और उसके साथ जब थर्ड ऐड हो जाता है तो ये किसमें कंसीडर किया जाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछ बोल देगा ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके ये हैं, इनका डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो चीजें पूरी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी। नो डाउट अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स नहीं हैं फिर भी आप 6 से 7 टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हो, और अच्छे से समझ के यहाँ से 10 में से 7, और ये गेम चेंजर बनेगा। यहाँ से मार्क्स लाना उन बच्चों के लिए भी आसान नहीं रहेगा जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है। क्लियर।
नेक्स्ट बात करेंगे आपका वेक्टर्स, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से कवर करा दिया जाएगा। इस तरह से 10 टॉपिक आपके रहेंगे। अब बात आती है कि क्या सर हम सारी एनसीईआरटीज को उठाएं, पूरी पढ़ें। 120 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का उसमें मैथ है। तो अगर आप ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ 2 मंथ आपके इसी में चले जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप कम वेटेज वाले पे ही सारा टाइम दें, और हम ये भी नहीं चाहते कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है अगर 1800% बच्चों की सिलेक्शन हुई है ना, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ से 4 नंबर कम की जो रेंज है, 4 नंबर कम की रेंज, अगर 81 का कट ऑफ गया है तो मैं बता रहा हूं आपको 77 से लेके 80.5 तक अगर 1800 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इसके गैप में कम से कम 22,000 स्टूडेंट्स होंगे। इतने नहीं तो आप मान के चलो 10,000 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि 2 से 3 नंबर अगर आपने इसको पूरा छोड़ दिया तो आप पहले ही अपने आप को 4 नंबर पीछे कर चुके हैं, मतलब 2000 रैंक आप पीछे ला चुके हैं। छोड़ना भी नहीं है और इतना भी टाइम ज्यादा नहीं देना है कि बाकी वाले जो हैं जिसमें ज्यादा वेटेज है वो छूट जाए। क्लियर? आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है, आपको YouTube वीडियोस देखनी है हमारी, जो हम आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जो भी वहां पे बोला जाएगा उसको आपने अप्लाई करना है। इसके साथ साथ ऑलिव बोर्ड के नोट्स, ये स्पेसिफिक जो वहां पे फैकल्टी है वो खुद बनाएंगे इसको, तो ये नोट्स आपको सुमित सर ने बता दिया था कैसे बाय करने हैं। कोड आप हमारा यूज करोगे तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ऑलिव बोर्ड के नोट्स आपको लेने हैं, उसमें से आपको चीजों को सीखना है। देन आपको हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, जैसे जो भी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी वहां पे आपको मैं बता दिया करूंगा कि स्टूडेंट्स आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यही इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना है। देन आपको चीजों को करना है रिवाइज, और उसके बाद जब हम लोग पेपर की एग्जाम डेट आ जाएगी तो हम लोग आपके मॉक टेस्ट शुरू करा देंगे एज प्लान्ड, जैसे हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं, जैसे हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में किया था। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका। पूरी कोशिश करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे। आपको पता है कि इस चैनल का मोटिव जो है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम मानते हुए इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हम लोग कर पाए। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज इस सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपनी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। बट मेक श्योर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं, ये मेरी आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को, इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी मुहिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने देखा है लॉकडाउन के दौरान कोई भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं चल रहा था। बच्चों ने YouTube से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के बच्चों ने एक पेपर निकाला है, और 3-4 महीने की मेहनत से पेपर निकाला है। तो हम चाहते हैं अगर इस बार हमारे 250 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम ये नंबर कम से कम डबल होना चाहिए। सो इसी जोश के साथ लेक्चर्स जल्दी से जल्दी आपको पूरे टॉपिक के साथ डिटेल्ड वे में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। मेहनत करना मत छोड़िएगा, और फर्क आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी और हार्डवर्क में। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आप लोग एनसीईआरटीज मैंने बता दिया, यहां से ये टॉपिक उठाए गए हैं, आप एनसीईआरटीज को डिटेल में जाके पढ़ो। ये आपका हार्डवर्क है। क्या है? हार्डवर्क। क्लियर? क्योंकि इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आउटपुट निकल जाएगी, रिजल्ट यहां से भी बनेगा, नंबर बनेंगे। बट स्मार्ट वर्क क्या रहेगा आपके लिए? आपके लिए जो टीचर मेहनत कर रहा है आप उसका फायदा लें। ठीक है, आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करें जहां से आपको क्वेश्चंस आने हैं, और टीचर आपको छांट बीन के दे देंगे कि भाई यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, आप यहां से करिए। सो थैंक यू सो मच। इस चीज को दिमाग में रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, और इस कोट को सुबह उठ के एक बार याद किया करो, वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू।